हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको मीट मी आफ्टर स्कूल का एपिसोड 5 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 5 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जब कवाई और अकीरा की मॉम ने हिजरी और अकीरा को साथ देख लिया था। तो इससे पहले कि हिजरी अकीरा की मॉम को सॉरी बोलती, कवाई उसे अपने साथ ले जाता है और अकीरा उनके पीछे जाना चाहता है, पर उसकी मॉम उसको रोकती हैं और कहती हैं कि वो इससे ज़्यादा उनको और नाराज़ ना करे। और अकीरा बस हिजरी को देखता रह जाता है। वैसे आई फेल्ट बैड फॉर हिम। फिर हम देखते हैं हिजरी और कवाई को, और कवाई बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा होता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और जब हिजरी उसे सारी बातें बताना चाहती हैं तो कवाई उसे रोकता है और कहता है कि वो हिजरी पे बिलीव करता है और बोलता है कि हिजरी एक टीचर है और कुछ स्टूडेंट्स को संभालने में प्रॉब्लम्स आती हैं और वो बस अपनी ड्यूटी कर रही है। फिर वो हिजरी को कवाई के पेरेंट्स से प्रॉपर सॉरी बोलने के लिए कहता है ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। और बेचारी हिजरी बस चुपचाप वहाँ खड़ी रहती है और गिल्टी फील कर रही होती है। वहीं अकीरा अपनी मॉम को बताता है कि वो हिजरी को लाइक करता है, तो उसकी मॉम उस पर गुस्सा करती हैं और बोलती हैं कि अभी अकीरा सिर्फ जूनियर हाई स्कूल में है और अभी उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, और वो उसे अपनी लाइफ बर्बाद करने से मना करती हैं और कहती हैं कि वैसे भी उसके और उसके टीचर के रिलेशन को ना केवल वो बल्कि पूरी दुनिया अपोज करेगी। सो वो ये सब यहीं एंड कर दे, जिस पे अकीरा ऐसा करने से मना करता है और बोलता है कि एक दिन वो हिजरी से शादी करेगा और भले ही उसकी मॉम उसको कितना भी रोके। और तभी उसकी मॉम उसे ज़ोर से थप्पड़ मारती हैं, तो अकीरा वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि हिजरी सॉरी फील कर रही थी कि उसे अपने स्टूडेंट के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हम सभी जानते हैं ना कि हिजरी हमेशा से एक टीचर बनना चाहती थी और अभी उसने जो काम किया है वो एज अ टीचर उसे कभी नहीं करना चाहिए था। और तभी उसे स्कूल से कॉल आती है और हेड टीचर उसे स्कूल आने को बोलती हैं और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो अपना मोबाइल फ़ोन ढूंढ रहा होता है, तो उसकी मॉम के फ्रेंड बताते हैं कि उसका फ़ोन उसकी मॉम के पास है और उसकी मॉम अकीरा के स्कूल गई है। यानी कि अकीरा की मॉम ने स्कूल में हिजरी की अगेंस्ट कंप्लेन कर दी है। नेक्स्ट सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां अकीरा की मॉम, हेड टीचर और हिजरी होते हैं, और हेड टीचर हिजरी को बोलती हैं कि उसके अगेंस्ट सेक्सुअल मिसकंडक्ट की कंप्लेन आई है। एक्चुअली जापान में कोई भी एडल्ट और माइनर डेट नहीं कर सकते हैं और ना ही कोई स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप अलाउड है। तो हेड टीचर हिजरी से उसने जब से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया है तब से लेकर कल रात तक जो हुआ वो सारी बातें पूछती हैं। तो हिजरी बताती है कि जब वो स्कूल में पढ़ाने आई तब वो एक इनएक्सपीरियंस टीचर थी और धीरे धीरे अपना कॉन्फिडेंस भी खो रही थी, और साथ ही वो लाइफ में परेशान थी अपनी शादी और मैरिज लाइफ कैसी होगी इसको लेकर। पर वो जब भी अकीरा के साथ होती थी वो डिफरेंट फील करती थी और अकीरा भी उसे इनएक्सपीरियंस होने के बावजूद उस पर रिलाई करता था, और ऐसे ही धीरे धीरे उसकी फीलिंग्स अकीरा के लिए स्ट्रॉन्ग होती चली गई। और कल रात भी वो फायरवर्क फेस्टिवल के बाद अकीरा से मिली और दोनों ने किस किया, और फिर वो अपना रेजिग्नेशन देती है और अपने एक्ट पर सॉरी बोलती है। तो अकीरा की मॉम उसे बोलती हैं कि उन्होंने अकीरा को बहुत ही मुश्किलों से पाला है और वो हिजरी के लिए एक दिल बहलाने वाली चीज़ नहीं है जिसे हिजरी कभी भी इस्तेमाल कर सके। और फिर हिजरी से पूछती हैं कि उसने अकीरा को ही यूज़ क्यों किया, और उस पर गुस्सा होती हैं। तो हेड टीचर उनको रोकती है और हिजरी को उसका रेजिग्नेशन लेटर वापस करते हुए बोलती हैं कि उसके सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा, उसे पनिशमेंट अकॉर्डिंग टू लॉ मिलेगी, और जब तक पनिशमेंट डिसाइड नहीं हो जाती वो हिजरी को स्कूल ना आने और किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट ना करने को बोलती हैं। और बताती हैं कि हिजरी एज अ टीचर और एज अ पर्सन दोनों ही में फेल हुई है। और हिजरी फिर से उनको सॉरी बोलती है और सीन यहीं कट हो जाता है। फिर हम देखते हैं अकीरा को जो स्कूल आता है और दूर से हिजरी को देखता है, तो उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है और कहीं उसकी मॉम ने उसके साथ कुछ किया तो नहीं। तो हिजरी उसे घर जाने को बोलकर जाने लगती है, तो अकीरा उसके पीछे आता है, पर हेड टीचर उसको रोकती हैं और बोलती हैं कि जब तक हिजरी की पनिशमेंट डिसाइड नहीं होती वो किसी स्टूडेंट से कांटेक्ट नहीं कर सकती है। तो फिर अकीरा हिजरी के पास जाता है और उसका हाथ पकड़ता है और उससे पूछता है कि क्या अब वो स्कूल में नहीं पढ़ाएगी, क्या अब वो कभी नहीं मिलेंगे, और क्या अब वो शादी करने वाली है। और इन सभी सवालों का जवाब हिजरी हाँ में देती है
और अकीरा से उसे भूल जाने को कहती है और कहती है कि ये सब एक मिस्टेक है, जिस पे अकीरा इन सभी चीज़ों को ना बोलता है और पूछता है कि हिजरी ऐसा क्यों बोल रही है। तो हिजरी बताती है क्योंकि वो सिर्फ 15 साल का है और अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से जाने लगती है। और अकीरा जब उसके पीछे जाता है तो हेड टीचर उसको रोकती हैं। तो अकीरा उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो प्लीज़ हिजरी को स्कूल में पढ़ाने दें और उसे ना जाने दें, बल्कि वो खुद स्कूल छोड़कर चला जाएगा और कभी हिजरी से बात नहीं करेगा, उसको कभी नहीं देखेगा, यहाँ तक कि वो हिजरी पे गिव अप कर देगा। पर प्लीज़ वो हिजरी को स्कूल में पढ़ाने दें। और इधर हम देखते हैं हिजरी को जो रोते हुए वहाँ से चली जाती हैं। वैसे यहाँ पे मुझे ना अकीरा पे बहुत बहुत दया आ रही थी। नेक्स्ट सीन में हम कवाई को देखते हैं जो अपने दोस्त को बताता है कि अब उसकी गर्लफ्रेंड उसके साथ ओसाका शिफ्ट होने वाली है। तो उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि फाइनली अब वो एक मैरिड कपल की तरह रहेगा। और ये सारी बातें योशिदा सुन रही होती है। फिर कवाई के पास जाती है और उससे पूछती है कि कल फायरवर्क फेस्टिवल में जब कवाई ने हिजरी को कॉल किया तो हिजरी ने रिसीव नहीं किया और कवाई को हिजरी का कुछ भी नहीं पता था और आज अचानक से वो उसके साथ रहने वाला है। तो कवाई बताता है कि बाद में हिजरी से बात हुई और हिजरी खुद ने डिसाइड किया कि वो टीचिंग छोड़कर उसके साथ ओसाका रहने वाली है और ये सब बस नेचुरली हो गया। और योशिदा को सॉरी बोलता है कि वो उसकी फीलिंग्स का जवाब नहीं दे सकता है, एज वी नो कि योशिदा कवाई के साथ रिलेशन में आना चाहती थी। जिस पे योशिदा बोलती है कि हिजरी इतनी आसानी से अपनी जॉब छोड़कर उसके साथ रहने को तैयार हो गई और ये तो बिल्कुल ही अननेचुरल है। फिर कवाई उसको कॉन्ग्रेचुलेट करके वहाँ से चली जाती है। ये योशिदा नाम मेरे समझ से बिल्कुल परे है। ये कभी कैसे नॉर्मली बिहेव करती है, कभी अब नॉर्मली बिहेव करती है। सीन में हम देखते हैं अकीरा को जो हिजरी के घर के बाहर होता है और उसकी मॉम के फ्रेंड भी उसके साथ होते हैं और वो उसे हिजरी से मिलने को मना करते हैं और बोलते हैं कि अगर वो सच में हिजरी की केयर करता है तो अभी वो उससे ना मिले और हिजरी के लिए और प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे। तो अकीरा वहाँ से भाग जाता है। फिर हम देखते हैं कोकोनोए को जो रूना और उसकी फ्रेंड को बताता है कि हिजरी को स्कूल से सस्पेंड कर दिया गया है और अकीरा ने उससे कुछ पैसे बोरो किए हैं कहीं जाने के लिए। फिर हम अकीरा को देखते हैं जो कवाई के ऑफिस आया होता है उससे मिलने के लिए, पर योशिदा उसे देखती है और अपने साथ ले आती है और बताती है कि कवाई बिजनेस ट्रिप पे गया हुआ है। तो अकीरा उसे सारी बातें बताता है और योशिदा उससे पूछती है कि तो क्या अकीरा यहाँ पे कवाई से हिजरी को मांगने आया है, जिस पे अकीरा बड़ी ही इनोसेंस से पूछता है कि अगर वो हिजरी को मांगेगा तो क्या कवाई उसे दे देगा। मतलब क्या यार, हिजरी कोई सामान थोड़ी है जो ये मांगेगा और कवाई इसको दे देगा। बट सो क्यूट ऑफ हिज इनोसेंस। हाँ। फिर अकीरा बताता है कि वो यहाँ कवाई से बात करने आया था क्योंकि उसे लगा कि शायद कवाई उसको समझेगा क्योंकि वो हिजरी से बहुत प्यार करता है एंड शी इज़ द ओनली वन फॉर हिम। जिस पे योशिदा अकीरा को अप्रिशिएट करती है और उसकी फीलिंग्स को भी, पर है तो वो एक माइनर, तो उसे उसके घर जाने को बोलती है और कहती है कि अगर अकीरा को ये सब फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है तो वो जल्दी से एक एडल्ट बन जाए। और अकीरा उसको थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। बट ही इज़ रियली क्यूट। हाँ। फिर हम देखते हैं कि अकीरा वापस अपने घर आता है बिल्कुल सैड और अपनी मॉम को देख के भागने लगता है। तो उसकी मॉम ज़बरदस्ती उसको घर के अंदर लेकर आती हैं और उसे बोलती हैं कि अगर उसने ऐसा ही रवैया रखा तो वो अभी एजुकेशन डिपार्टमेंट में कॉल करेंगी और हिजरी को इसी वक्त जॉब से निकलवा देंगी। जिस पे कि अकीरा अपनी मॉम से बेग करता है कि प्लीज़ वो हिजरी के साथ ऐसा ना करे और उसको पढ़ाना कंटिन्यू रखने दें। और लिटरली अपनी मॉम के सामने वो नीज़ पे होता है और कहता है कि वो सब कुछ करेगा जो उसकी मॉम कहेगी, वो हिजरी को भूल जाएगा, लेकिन प्लीज़ वो हिजरी के साथ ऐसा ना करें। तो उसकी मॉम उसको अपनी बात मानने का कह के वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम देखते हैं हिजरी को जो अपनी रूमी को बताती है कि उसकी पनिशमेंट डिसाइड हो गई है और उसका रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट हो गया है, पर वो इसका अफसोस नहीं करती है और बोलती है कि उसे बुरा लग रहा है कि वो अकीरा की फीलिंग्स को ना तो एक्सेप्ट ही कर सकती है और ना ही इग्नोर, और ना ही अब वो अपने स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएगी। फिर बताती है कि वो शुरू से ही टीचर बनने के लायक नहीं थी और अब वो टीचिंग पे क्विट करने वाली है। तो उसकी फ्रेंड उसको अपने साथ आने को बोलती है। और फिर हम देखते हैं कि वो हिजरी को उसके पेरेंट्स के घर लेकर आती है और गुस्से में हिजरी से बोलती है कि अगर हिजरी के लिए ये मैटर इतना ही लाइट है तो जाए और अपने पेरेंट्स को बताए कि वो अपने स्टूडेंट को लाइक करती है और इसीलिए उसे स्कूल से सस्पेंड कर दिया है। और तभी हिजरी की मॉम बाहर आती हैं और हिजरी को अचानक से देखकर पूछती हैं कि क्या कोई प्रॉब्लम है, और सीन यहीं कट हो जाता है।
सीन में हम हिजरी को अपनी मॉम से बातें करते देखते हैं, जहां वो अपनी मॉम को सॉरी बोलते हुए बताती है कि अब वो टीचिंग नहीं करेगी और अभी शादी भी नहीं कर सकती है, और बताती है कि वो अपने एक स्टूडेंट को लाइक करती है और इसीलिए स्कूल से सस्पेंडेड है। जिस पे उसकी मॉम पूछती है कि क्या कवाई को ये सब बातें पता है, तो हिजरी हाँ बोलती है। तो उसकी मॉम बोलती हैं कि अगर कवाई को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो हिजरी को एक्सेप्ट कर रहा है तो हिजरी को उससे शादी कर लेनी चाहिए। अगर वो अपनी पूरी लाइफ कवाई से थैंकफुल रहे तो कवाई उसको हमेशा खुश रखेगा। यानी ओवरऑल वो हिजरी को अपना सेल्फ़ रिस्पेक्ट ख़त्म करके सिर्फ शादी करने को कह रही होती हैं। तो हिजरी बोलती है कि वो कवाई को डिज़र्व नहीं करती है और वो किसी और को लाइक करती है। तो उसकी मॉम उसको बोलती हैं कि अगर हिजरी अकीरा के साथ रहना चाहती है तो हिजरी को अपने लिए पहले तो एक दूसरी जॉब ढूंढनी होगी और फिर वेट करना होगा अकीरा के 18 साल का होने का, और क्या वो ये सब कुछ कर पाएगी। फिर हम देखते हैं कवाई को, जिसके घर में योशिदा माफिया की तरह घुसती है और उसका किचन बोरो करती है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, और फिर वो कवाई को ब्रेकफास्ट रेडी करके देती है। योशिदा समझ रही है कि कवाई अभी परेशान है पर वो किसी को बता नहीं रहा है, इसीलिए उसे अपना ख्याल रखने को बोलती है और कहती है कि वो प्रिटेंड करना बंद करे कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिस पे कवाई बोलता है कि अकीरा सिर्फ एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है, यानी कवाई सिचुएशन को इग्नोर कर रहा है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं अकीरा को, जिसकी मॉम के फ्रेंड उससे पूछते हैं कि ये जो उसने खाना पीना छोड़ दिया है डाइट पे है या व्रत कर रखा है, और फिर कहते हैं कि अगर अकीरा चाहता है कि लोग उसको अटेंशन दें तो ये बचकानी हरकतें छोड़े और अपनी रिलायबल साइट को लोगों को दिखाए, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। फिर अकीरा की नज़र उसकी फ्यूचर कंसल्टेशन फॉर्म पे पड़ती है जो हिजरी ने उसको दी थी, और पूछा था कि अकीरा कैसा एडल्ट बनना चाहता है। चलो, इसे फाइनली रियलाइज़ तो हुआ कि इसे करना क्या है। इधर हम देखते हैं कवाई और हिजरी को बातें करते हुए, जहां कवाई बताता है कि कल वो उसको पिक करने आएगा और हिजरी यहां ओसाका में एक फ्रेश स्टार्ट कर सकती है, और बताता है कि वो हमेशा हिजरी के साथ रहेगा। तो हिजरी उसको थैंक यू बोलती है, बट दोनों के बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कोकोनोय को, जो अकीरा के पास आता है और बताता है कि हिजरी शहर छोड़कर जा रही है। फिर अकीरा को बोलता है कि भले ही अकीरा एंड हिजरी के मिलने के चांसेस 0% है, पर फिर भी वो अकीरा की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करता है और फिर इनकरेज करता है अकीरा को हिजरी से मिलने जाने के लिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप भी मुझे इनकरेज कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। फिर अकीरा बिल्कुल ओवरलोडेड होता है इनकरेजमेंट से और हिजरी से मिलने जाता है, पर उसकी मॉम उसको रोकती हैं और उसको समझाती है कि अगर आज वो हिजरी से मिलने गया तो वो अपनी लाइफ को बर्बाद कर देगा, और कहती हैं कि टाइम के साथ साथ वो हिजरी को भूल जाएगा क्योंकि दुनिया में कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है और शी इज़ द ओनली वन। ये बस कहने की बातें होती हैं, इसीलिए वो खुद को कंट्रोल करे, और नहीं तो जब फ्यूचर में अकीरा को ये बात रियलाइज़ होगी तब तक बहुत देर हो जाएगी और वो सॉरी फील करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकेगा। फिर वो अकीरा के सामने लेटर का एक पूरा बॉक्स ओपन करती हैं और बताती हैं कि आज तक उन्होंने अकीरा को झूठ बोला कि उसके मॉम डैड का डाइवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि अकीरा के डैड को जॉब में कोई प्रॉब्लम थी, जबकि सच तो ये है कि वो खुद किसी और को लाइक करने लगी थी, और वो इंसान एक आर्किटेक्ट था जो अकीरा के डैड के बनाए फर्नीचर्स खरीदता था, और धीरे धीरे वो उस आदमी से अट्रैक्ट होने लगी, और उन्होंने सोचा कि डाइवोर्स के बाद वो अकीरा के साथ उस इंसान के साथ रहेंगी, पर उस इंसान की भी एक फैमिली थी और इसीलिए वो साथ नहीं हो पाए, और उन्हें भी लगता था कि वो कभी भी उसको नहीं भूल पाएंगी, पर आज वो उसे भूल गई हैं, और ऐसे ही अकीरा भी एक दिन हिजरी को भूल जाएगा। पर अकीरा उनकी बातों को अवॉइड करता है और बोलता है कि वो उसे नहीं समझ सकती, और वहाँ से चला जाता है। इधर हम देखते हैं कवाई को, जो हिजरी को लेने आया था। फिर योशिदा कवाई को कॉल करती है और बताती है कि उसकी एक अलग पर्सनैलिटी है जो वो लाइक करती है, और कवाई को वो बहुत पसंद करती है, पर कवाई अभी जो कर रहा है ज़बरदस्ती हिजरी और अकीरा को सेपरेट करके, वो उसकी पर्सनैलिटी नहीं है, और ये बात कवाई भी अच्छे से जानता है, इसीलिए वो एक बार उसकी बात को सुने और ऐसा ना करे। तो कवाई बोलता है कि अकीरा बस एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट है, जिस पे योशिदा बोलती है कि शायद इसीलिए हिजरी अकीरा से दूर जा रही है, पर फिर भी वो अकीरा को ही लाइक करती है, और ये बात कवाई भी जानता है कि हिजरी अकीरा को कवाई से ज़्यादा लाइक करती है, इसीलिए वो रुक जाए और ऐसा ना करे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो वो खुद भी खुश नहीं रह पाएगा, और योशिदा ऐसा नहीं चाहती है। पर कवाई उसकी बात को नहीं मानता और हिजरी को लेकर चला जाता है। अब भाई बात कवाई के ईगो की थी, ऐसे कैसे एक जूनियर हाई स्कूल स्टूडेंट से हार मान जाता।
फिर हम देखते हैं कि जब तक अकीरा हिजरी के घर पहुंचता तब तक कवाई हिजरी को लेकर निकल जाता है। और फिर हमें फर्स्ट एपिसोड का वही सीन दिखाया जाता है जब अकीरा अपनी साइकिल पे हिजरी का पीछा कर रहा होता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर अकीरा को देखकर भी हिजरी नहीं रुकती है और अकीरा उसका पीछा करते करते वहीं गिर जाता है। लेकिन फिर भी वो दौड़कर उसका पीछा करता है और चिल्लाता है कि उसने अपना फ्यूचर एस्पिरेशन फॉर्म भर दिया है और वो एक अच्छा एडल्ट बनेगा। अब वो सारे काम करेगा जो उसे एक बेटर मैन बनाए, बस हिजरी उसको छोड़कर ना जाए और उसका वेट करे। पर हिजरी नहीं रुकती और वो कार अकीरा से दूर निकल जाती है। ये सीन बहुत ही इमोशनल था और वर्ड्स में इसे एक्सप्रेस कर पाना बहुत ही मुश्किल है, बट डायरेक्टर ने इसे बहुत ही खूबसूरती से डायरेक्ट किया है। और अकीरा की एक्टिंग, हालांकि अकीरा की ये फर्स्ट डेब्यू ड्रामा है और इसमें इसने बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है। स्पेशली ये सीन मुझे बहुत ही अट्रैक्ट किया है इस सीन ने। फिर हिजरी कवाई से कार रोकने को बोलती है और कहती है कि वो कवाई से शादी नहीं कर पाएगी। तो कवाई पूछता है तो क्या वो अकीरा के पास जाएगी, पर हिजरी बताती है कि आज के बाद वो अकीरा से नहीं मिलेगी, पर वो कवाई के साथ भी इन सिचुएशंस में नहीं रह सकती है। तो कवाई उस पर चिल्लाता है और पूछता है कि आखिर किसकी गलती की वजह से वो इन सिचुएशंस में है। तो हिजरी उसे सॉरी बोलती है और अपना इंगेजमेंट रिंग वहाँ रख कर जाने लगती है। तो कवाई हिजरी से बोलता है कि आज के बाद हिजरी अपनी लाइफ में सब कुछ खोकर अकेली ही रहे, और हिजरी उसे बिना कुछ बोले वहाँ से चुपचाप चली जाती है। और कवाई कार में रोता रहता है। यहाँ कवाई की कोई गलती भी नहीं थी, मगर पनिशमेंट उसे भी मिल रही होती है। और इधर अकीरा अपने घर जा रहा होता है, पर फ्रस्ट्रेटेड होता है कि वो हिजरी को रोक नहीं पाया और ना ही वो हिजरी से आखिरी बार मिल पाया। और हिजरी भी वो शहर छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। और फिर इसी के साथ स्टोरी 3 साल आगे 2018 में चली आती है, जब अकीरा एक अडल्ट हो चुका है, और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 5 की एक्सप्लेनेशन होती है ख़त्म। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। एक वीडियो एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, सारा स्क्रिप्ट लिखना, सीन्स तैयार करना, सो प्लीज़ 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 मेरे हार्ड वर्क को थोड़ा सा इनकरेज कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।